तो चलो दोस्तों, आज पढ़ना है हमें सर कौन चैप्टर। हाँ ठीक है, स्टाफिंग के बाद हमारा डायरेक्टिंग। तो देखो डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग, तुमने वो एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, उसमें वो डायलॉग मारता है बाहुबली, क्या है मृत्यु, है कि नहीं बात, देखा तुमने वो। तो एक्चुअली में वो डायरेक्टिंग की वो सारी चीजें करता है जो एक बंदे को, है ना, किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को समझाने के लिए करनी पड़ती है ना। ठीक है, अरे नेट नहीं आ रहा है ना। तो अगर तुम उसमें देखोगे तो वो क्या क्या बोलता है। वो कहता है भाई क्या है मृत्यु, कहता है दुश्मन से हार जाना है मृत्यु, है ना, याद है बात। तो फिर वो कहता है भैया बताओ कौन चलेगा मेरे साथ, कौन मरेगा मेरे साथ, है ना। तो सारी चीजें वो करता है जो एक डायरेक्टिंग में बंदे को दूसरे को 5 चीजें करनी होती है ना। और वो 5 चीजों को हम बोलते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में तो बताओ, 5 चीजें होती है लिम्का। क्या होती है वो, क्या होती है बोलो, लिम्का। तो अगर कोई तुमसे आज के बाद बोले तो बाहुबली क्या कर रहा है, भाई बाहुबली लिम्का पी रहा है। क्या कर रहा है, लिम्का। वो लिम्का ही लेने गए होंगे बेटे सारे दोस्त, लिम्का है ना। तो एल से क्या करेगा, वो कहता है भाई क्या है, देख बाहुबली वन तो तुमने देखी ना। तो वो कहता है भाई लोगों से हार जाना है, अपनी मातृभूमि को। तुम्हें यार तुम कितने बजे समझते हो भाई। बहुत ज्यादा बिरयानी खाने नवी मार्केट पहुंच जाते हो क्या। लिमका नहीं लेके आए, नहीं तो यहाँ नहीं लेके आए तो यहाँ देख लो। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, लिम्का है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग है लिम्का। शादी का रह गया वो लंबे वाला, पतला से लंबा से कौन, आईफोन वाला, पतला सा लंबा जो भी बतिया वो मोबाइल में लगा रहता है। तो लिम्का, तो बाहुबली क्या कर रहा है, एल से लीडिंग, क्या कर रहा है, अपने सेना को लीड कर रहा है। तो लीडिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, बाहुबली आई से क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्टिंग, क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब बात नहीं कर यार, इतनी बातें करके अभी बात खत्म नहीं हो रही। ठीक है, इंस्ट्रक्टिंग है ना। तो बाहुबली क्या कर रहा है अपनी टीम को, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, एम से बाहुबली वन में, है ना, लेट आओगे तो ये होगा। एम से कर रहा है मोटिवेट, एम से क्या हो रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि भाई अगर दुश्मन को हार जाएंगे तो वो भी हमें गुलामी बना लेंगे। ठीक है, इससे बढ़िया क्या है, लड़के मर लो। बाहुबली क्या कर रहा है, उनकी काउंसलिंग, है ना। काउंसलिंग मतलब जो लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो हो गया काम, काल के हमें खा जाएगा, हमारी राज्य हड़प लेगा, काउंसलिंग। और ए से बनेगा ए गाइडेंस, आ गाइडेंस। यानी अगर मैं तुम्हें बोलूंगा, अगर कोई आज के बाद बोले डायरेक्टिंग क्या है, तो डायरेक्टिंग क्या होती है, लिम्का। यानी लीडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग और गाइडिंग। बोलो जल्दी, लीडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, एम से मोटिवेटिंग, काउंसलिंग और गाइडिंग। यानी यही डायरेक्टिंग की क्या है, डेफिनेशन। ये डायरेक्टिंग की क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, अब आती है बात डायरेक्टिंग के, इसी डेफिनेशन से कैरेक्टर निकल के आए कि डायरेक्टिंग में अगर बाहुबली कह रहा है कि भाई दुश्मन से हारने से अच्छा है खुद मर जाना चाहिए, तो सामने वाले से वो काम करवा नहीं रहा, वो खुद कर रहा है ना। फिर वो कहता है चलो भैया मैं जा रहा हूँ मरने, कौन आएगा मेरे साथ, मैं वो मरने आता है। तो इसका मतलब ये कैरेक्टर होता है लीडिंग के। जो लीडर होता है, लीडर कभी ये नहीं कहता चल 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 तू ये काम कर ले। लीडर कहता है मैं कर रहा हूँ पहले, फिर तू कर लियो। यानी कि जो उसके पीछे लोग होते हैं उसको, उनको लगता है कि यार चल ये मरेगा तो उसके बाद हम मर जाएंगे, कोई वाली बात नहीं, कोई है ना टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। तो होता है इनिशिएट एक्शन। तो डायरेक्टिंग में जो भी लीडर होता है वो पहले खुद एक्शन लेता है, वो पहले खुद इन्वॉल्व होता है, खुद एक्शन लेता है, फिर उसके पीछे करते हैं। डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, ऐसी डायरेक्टिंग भी क्या है, कंटिन्यू। कंट्रोलिंग भी क्या है, सारे के सारे जो फीचर है वो कंटिन्यू रहते हैं। ऐसे कि नहीं एक बार करो बात खत्म हो, कंपनी अनलिमिटेड ईयर तक चलती है, जिसे हम अकाउंट की भाषा बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, बोलते हैं ना, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी हमेशा क्या होती है, भैया ने पढ़ा होगा कंपनी अकाउंटिंग में कि कंपनी का चरित्र क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन, यानी अनलिमिटेड काल तक कंपनी चलती रहती है। शेयर होल्डर आएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे,
लेकिन कंपनी जिंदा रहेगी। वे रतन टाटा जी चले गए, उनके पिताजी चले गए, उनके दादा भी चले गए, है ना, जो अंग्रेजों के जमाने में बिजनेस करते थे, पर टाटा भी जिंदा तो है। धीरू भाई अंबानी चले गए, मुकेश अंबानी है, उनके बेटे आ गए, जब मुकेश अंबानी चले जाएंगे उनके बच्चे भी चले जाएंगे, तो 100 साल बाद रिलायंस भी क्या रहेगी, जिंदा रहेगी। इसे बोलते हैं कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंटिन्यू। वो बहुत रिलायंस टाटा जैसे नहीं डूबेंगे, है कि नहीं बात। वो हो गया क्या, कंटिन्यू प्रोसेस। अब डायरेक्टिंग कैसे होता है, पिताजी को तुम डायरेक्शन दोगे, पिताजी तुम्हें डायरेक्शन देंगे, है ना। तुम्हें तो लोगे ना, तो नहीं पापा एक गिलास पानी ले आना, चप्पल आएगी, बहुत ज्यादा बोल रहा, बहुत पढ़ के आ रहा तू, जैसे कलेक्टर बन गया तू तो, है कि नहीं बात। तो क्या होगा, डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग ओ कलेक्टर सुन रहा बात, डायरेक्टिंग क्या है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। और डायरेक्टिंग कहाँ चलता है, हर लेवल। डायरेक्टिंग कहाँ चलता है, हर लेवल। चीट कोड याद हो जाएंगे, तुम्हारी किताब में ही चीट कोड है ना, चीट कोड याद होना जाने हो जाने चाहिए। अगली बात, अब मुझे बताओ डायरेक्टिंग जरूरी क्यों है। अगर लोगों को समझाते रहेंगे तो पहला चीट कोड इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब जोड़ता है, क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को क्या करता है, जोड़ के चलता है, ठीक है। स्टेबिलिटी लाता है, यानी डायरेक्टिंग से हमें पता होता है कौन सा बंदा किस तरीके से मानेगा। देखो कोई पिट के मानेगा, कोई लालच से मानेगा, है ना, कोई धमकी से मानेगा, ठीक है। ज्यादातर कंपनी में लोग लालच से मान जाते हैं कि चल बोनस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ये बढ़ा देंगे, लालच। डायरेक्ट इनिशिएट एक्शन तो सेम हो गया। डायरेक्टिंग से क्या होता है, सामने वाले को क्या करना पड़ता है, मोटिवेट। और अगर कोई भी कंपनी में चेंज कराना है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और जैसे भाई मैंने मेरे पिताजी जिस ऑफिस में जाते थे, पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, वो है ना, तो अकाउंट्स जैसे बता, शिपिंग मिनिस्ट्री में मेरे पिताजी, विप्रो वाली कहानी सुनाई तुम्हें, विप्रो वाली, ठीक है। तो शिपिंग मिनिस्ट्री में थे, तो पहले सब खातों से काम होता था, हाथों से वही खाते बनते थे पुराने जमाने के। और फिर क्या हो गया, कंप्यूटर आ गया, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 15-20 साल पुरानी बात है, कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर आ गया तो पिताजी और उनके लोगों ने वो बना ली यूनिटी, कि कंप्यूटर आ गया, हमारी जॉब खा जाएगा कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर सारा काम कर लेगा, अगर 10 जनों का काम एक कंप्यूटर कर लेगा, तो 9 जनों की तो नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, हमें फालतू मत समझाओ, हमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पिताजी धरने पे जा रहे हैं ऑफिस के लोगों के साथ, कि ऑफिस बंद रहेगा, धरने पे रहेंगे, कि भाई जब हम काम कर रहे हैं, पिछले 20 साल से हम काम कर रहे हैं हाथ से, तो हमें प्रैक्टिस भी है और हमारी एफिशिएंसी भी है, तो कंप्यूटर पे क्यों करें हम काम। भाई मान लो क्या कहते हैं, मैं बनाता हूँ लेजर, ये बनाता बैलेंस शीट, ये बनाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कंप्यूटर तीनों का काम कर लेगा, तो भी जरूरत क्या है ना। तो फिर समझाया गया, फिर क्या किया, फिर उनके ऑफिस में और दूसरों उन्हें समझाया गया कि नहीं, ऐसा सर ऐसी बात नहीं है कि अगर ये आपका लेजर भी ये बना देगा, तो बैलेंस शीट बना देगा, उसका काम प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्यूटर बना देगा। इससे एक बात बताओ, इससे क्या होगा, जो चीज तुम 10 दिन में करते हो, वो चीज कितने दिन में हो जाएगी, सुनने के बाद 1 दिन में हो जाएगी। इससे किसी की नौकरी नहीं जा रही। तो ये समझाया कि भाई नौकरी नहीं जा रही, आप चाहे लिख के ले लो, ये ले लो, ये थोड़ी कि गवर्नमेंट आपको नौकरी से निकाल देगी। तो इसे बोलते हैं फैसिलिटेट चेंज, यानी कि डायरेक्टिंग से, समझाने से, मोटिवेट करने से क्या होगा क्या हुआ, चेंज हुआ। कि गवर्नमेंट का जो काम स्लो चल रहा है, वो काम क्या होगा, फास्ट होगा। करोगे तो आप ही, बोलो भाई, है ना, करोगे तो आप ही। तो इतना सारा काम है कि डिपार्टमेंट में इतना सारा काम होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग आलस करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉस में रहती है, जैसे रेलवे तो आज भी लॉस में है ना। तो इन सबको लॉस से ऊपर आने के लिए हमें करना पड़ेगा कि अगर एक जने का काम अगर आप ये करो, तो ये 2 जने फ्री हो जाएंगे, तो इनको नौकरी से नहीं निकाल रहे, इनको वो काम देंगे ताकि हमारा काम गवर्नमेंट का जल्दी हो। गवर्नमेंट का काम जल्दी होगा, प्रोसेसिंग जल्दी होगी, तो क्या होगा, हमारी कंपनी क्या आएगी, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आएगी। तो समझाया गया कि नौकरी किसी की नहीं निकाले जा रही है। तो डायरेक्टिंग से समझाकर 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 50 दिन की पहले ट्राई करके देख लो, है ना। तब ऐसी काम आजकल एआई का चल रहा है। अब लोग जो कंप्यूटर से डरते थे, अब किससे डर रहे हैं, एआई। अब एआई तो मेरी नौकरी खा जाएगा, मैं तो चैट जीपीटी से बोल दूंगा, वो बना देगा, मैं परप्लेक्सिटी से बोल दूंगा, वो ये बना देगा, है कि नहीं बात, बोलो। तो बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं आजकल, ठीक है, एआई के ट्रेनर। अब उन्हें लगता है कि यार चैट जीपीटी नौकरी खा जाएगा मेरी। एआई के जितने भी टूल्स आ रहे हैं अलग अलग, क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट तो बोलते हैं आजकल, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या बोल रहे हैं, बस मुझे प्रॉम्प्ट बनाने सीखने हैं, प्रॉम्प्ट डालने और प्रॉम्प्ट बनाने सीख रहे हैं। अगर मैं प्रॉम्प्ट बनाने सीख गया, तो फिर तो कोई और सीख गया, तो मेरी नौकरी खा जाएगा। अब लोग ये समझा रहे हैं, देखो, तो चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से नौकरी जा रही है, उससे नौकरी क्या होगी, एनहेंस होगी। तो उसे सीखना पड़ेगा। जैसे लोगों ने कंप्यूटर सीखा, अब तुम्हें वर्ड चलाना आता है ना, पीपीटी भी बनानी आती होगी, आती है ना,
एक्सेल भी सीख लेते हैं, ऐसे ही एआई सीखना है। तो ये मोटिवेशन का तरीका क्या दीदी गुंजन, क्या है मोटिवेशन का तरीका, से बोलते हैं क्या, फैसिलिटेट चेंज। अब बताओ डायरेक्टिंग में क्या आते हैं, डायरेक्टिंग अकेला ऐसा खतरनाक चैप्टर जिसमें स्टेप्स नहीं है, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या नहीं डायरेक्टिंग में स्टेप्स। देखो प्लानिंग में क्या थे स्टेप्स, ऑर्गेनाइजिंग में क्या थे स्टेप्स, प्लानिंग स्टीव ओब्रायन डार्जिलिंग फास्ट एंड फ्यूरियस, ऑर्गेनाइजिंग दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं, है ना, स्टाफिंग एमआरपी टू पीसी, याद आ गया। फिर प्लानिंग के स्टेप से ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप है, डायरेक्ट स्टाफिंग के स्टेप है, लेकिन डायरेक्टिंग को स्टेप याद रखना, इकलौता ऐसा चैप्टर जिसमें स्टेप्स नहीं है, ठीक है। कंट्रोलिंग के भी स्टेप्स है, पर डायरेक्टिंग के सुनने की बात में से करने लगी, बात करने लगे, क्या नहीं डायरेक्टिंग के स्टेप्स नहीं। अगर डायरेक्टिंग के स्टेप्स नहीं है तो क्या है, एलिमेंट्स, क्या है एलिमेंट्स, याद रखना एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट, चार, कितने एलिमेंट, चार। एक मोटिवेशन, दूसरा बोलो कम्युनिकेशन, तीसरा बोलो इधर ध्यान दो लीडरशिप, और चौथा कौन सा मिसिंग है, चौथा कौन सा मिसिंग है, मिसिंग है ना एक और, बाहर में बिल्कुल ही खोपड़ी खाली कर दिया, सुपरविजन, मैं भूल गया सुपरविजन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, सुपरविजन मोटिवेशन कम्युनिकेशन और बोलो। अब देखो इसमें एक टॉपिक है जो 12th में नहीं था, सीयूईटी में है। ओ भाई सुन नहीं रहा बात, कर लो भाई, पहले तुम बात कर लो। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है, और सुपरविजन, ये दो टॉपिक थे जो तुम्हारे 12th में नहीं है पर किसमें है, सीयूईटी में। तो ये दो टॉपिक, ठीक है, सुपरविजन के फीचर्स और प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, ये दो टॉपिक है जो सीयूईटी में एक्स्ट्रा है और 12th में नहीं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझ लेना, बाकी चीजें वही है, आसान है। 3 तरह की लीडरशिप होती है। अब पहले बात करते हैं जो हमने पहले फिर भी पढ़ रखा है, पहले बात करते हैं बाबू मोटिवेशन, सुपरविजन की बात, किसकी बात करते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन में एक हमने पढ़ी थी मैस्लो हायरार्की, याद आया, पिरामिड पढ़ा था, पिरामिड, ठीक है। और फिर मोटिवेशन में एक हमने पढ़ा था पैसे वाला मोटिवेशन, और एक दिल की तसल्ली वाला मोटिवेशन, जहां पैसा नहीं मिलता पर इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है, याद आ गई बात। अब पहले पिरामिड की बात करते हैं। मैस्लो अंकल जी ने क्या किया, मैस्लो अंकल जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में सेम है। उन्होंने एक बंदे को बोला कि भाई तेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये कि तुझे केबिन मिलेगा, एसी चल रहा होगा बढ़िया, चाय कॉफी आती रहेगी, खाना भी गर्म करके आएगा, ठीक है, तुझे मैनेजर की पोस्ट भी दे देंगे बढ़िया सी, राइट, लेकिन सैलरी होगी 10,000 रुपये महीना। हमने कहा 10,000 रुपये, अरे तो मजा भी तो मिल रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दो, उसने बोला चौकीदार 45 डिग्री टेम्परेचर में वहां खड़ा रहेगा नीचे गेट पे, टोपी मिलेगी बस, ठीक है, पानी वानी भी खुद ही लेके पीना पड़ेगा, वाटर कूलर लगा देंगे बस, ज्यादा राइट, आते ज्यादा सलाम ठोकना है सबको, कोई खाना अपनी जिम्मेदारी, पानी अपनी जिम्मेदारी, चौकीदारी करनी है 12 घंटे की। अच्छा पैसे मिलेंगे 1 लाख रुपए महीना। उस बंदे ने क्या चूज किया, नहीं चौकीदारी, ठीक है, क्या चूज किया, चौकीदारी। पता लगा ऑफिस चूज करोगे तो साइकिल से आ रहे हो और चौकीदार खुद गाड़ी से आ रहा है। चौकीदार कहा कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं, है ना, 10-15 हजार गाड़ी किस्त दे दूंगा तो भी 90,000 बन रहे हैं, तो 10,000 रुपए गाड़ी किस्त दी, बढ़िया सी गाड़ी खरीद ली, गाड़ी में आता है, खड़ी करता है, गाड़ी चमकाता है, गाड़ी में जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गली मोहल्ले परिवार में क्या है भाई, लाख रुपए का 12 लाख का पैकेज है, 12 लाख का पैकेज है भाई, नॉर्मल किसी एमबी और नॉर्मल किसी बच्चे को मिल रहा 12 लाख का पैकेज है, किसी को क्या पता लग रहा चौकीदारों में, ठीक है, राइट। मतलब जो हाई लेवल के सिक्योरिटी होते हैं, अंबानी क्या चौकीदारी कर रहा, बात समझ में ना। तो वो कह रहा है भाई ये मेरी मैं, अब वो कहता तेरी जॉब क्या, वो कहता सिक्योरिटी सर्विसेज है मेरी, अंग्रेजी में नाम बदल दिया, चौकीदार का क्या नाम रख दिया, सिक्योरिटी सर्विस। अब तो भाई सिक्योरिटी सर्विस है भाई, क्या तगड़ी बात है, बंदूक मिलती है, अंबानी का चौकीदार होगा भाई, ये तो अंबानी की सिक्योरिटी एनएसजी एजेंट होगा ये तो, है कि नहीं बात। और जो तो ऑफिस में आ रहा है उसके कितने मिल रहे हैं, 10,000। तो मैस्लो ने देखा कि यार लोग बाग चौकीदारी क्यों चूज कर रहे हैं, क्या तरीका है, मतलब बेइज्जती करने को तैयार है, लेकिन वो कवर कर लेते हैं अपनी बेइज्जती को,
अंग्रेजी नाम बदल बदल के दूसरे नाम दे दे के मैं तो अंबानी के जॉब करता हूँ, टाटा के जॉब करता हूँ, सिक्योरिटीज एजेंट हूँ, है कि नहीं बात। तो उन्होंने देखा कि किसी भी इंडिया में नहीं, मैस्लो तो विदेश के थे, तो उन्होंने देखा इंडिया या किसी दूसरी छोटी जो कंट्री है, गरीब कंट्री, उसमें नहीं, किसी वेल डेवलप यूएस जैसी इकोनॉमी में भी अगर जो ऑप्शन दोगे तो लोग पैसे को पहले तवज्जो देते हैं, पैसे को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो उन्होंने देखा पैसा सबसे पहले प्रायोरिटी होता है, रेस्पेक्ट बाद में आती है। तो उन्होंने बोला मैस्लो हायरार्की में सबसे पहली हायरार्की क्या होती है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड में क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान यानी पैसा, ऑक्सीजन, खाने पीने की सुविधा, सही, पैसा। फिर उन्होंने बोला कि दूसरे नंबर पे कि चल पैसा मिल रहा है, दूसरे नंबर पे उससे बोला गया भाई क्या कहते हैं, अब बता अब बैठेगा केबिन में, वो कह रहे ना केबिन में नहीं बैठूंगा अभी मुझे रिस्क लगता है, तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो। कह रहे यार ये क्या बात हुई, केबिन नहीं चाहिए ना मुझे, केबिन मत दो, मुझे एसी मत दो, मैं चौकीदारी कर लूंगा, धूप में बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे 3 साल का 2 साल का बॉन्ड भर दो, तुझे नौकरी से निकालेंगे, जब तक मैं कोई ऐसी खतरनाक घटना ना कर दूं कि पुलिस केस बन जाए आतंकवादी टाइप की, या किसी को पीट ना दूं मैं, तब तक मुझे बॉन्ड लिख के दे दो। तो कंपनी ने कहा चल भाई तुझे बॉन्ड लिख के देते, 2 साल के लिए चौकीदार रहेगा, अगर तू कोई गलत काम नहीं करेगा तो तेरी नौकरी से तुझे कोई नहीं निकालेगा। तो मैस्लो ने देखा अभी भी लोग क्या नहीं मांग रहे, केबिन नहीं मांग रहे, अभी भी क्या चाहिए, सिर्फ पैसे तो मिल गया, अब पैसे के बाद क्या चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी, पेंशन, पीएफ, ये चीजें। फिर उसके बाद आती है थर्ड लेवल पे आती है रिस्पेक्ट, बिलोंगिंग। जो दोस्त यार बने मेरे, वो मेरी इज्जत करे, वो चौकीदार, ओ रामू, ऐसे ना बोले, ठीक है, राइट। अरे अरे आसपास साथ के लोग, अभी एक चौकीदार है ना, उसका दोस्त है कोई जो गाड़ी साफ करता होगा, आपस के लोग कम से कम आपस में तो भी बात करें, है ना। दूसरा एस्टीम नीड, उसके बाद क्या लेते हैं लोग, एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है कि भाई मुझे लोग क्या करें, मुझे लोग एक ऐसी हायरार्की से देखें कि मैं लोगों की सहायता कर सकता हूँ। और फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है सबसे, जब इंसान किससे ऊपर उठ चुका होता है, दुनियादारी से ऊपर, मतलब मोहमाया से ऊपर। अब उसे क्या चाहिए कि मुझे जैसे पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, या वो होता ना कई बार किसी उसमें चले जाऊं कि क्या कहते हैं समिति का मेंबर बन जाऊं, राइट। या फिर कोई क्या कहते हैं कोई सलाह मांगे तो मुझे बुला ले, या सर को बुला लेते। जैसे जज, जो रिटायर्ड जज होता है वो इस स्टेज में पहुंच चुका होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कोई आर्मी का ऑफिसर, कर्नल मेजर पद से जो रिटायर हो गया है ना आर्मी से, अब वो ये नहीं समझते कि भाई मैं लोगों की सेवा करूंगा, वो समझते हैं कि लोग मुझे पहचाने कि हाँ भाई ये आर्मी का रिटायर्ड अफसर है, तो इससे सलाह मांगे, है ना, इससे सलाह मांगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, अपने उसको डेवलप कैसे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को प्रॉब्लम सुनकर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, कंपनी की दिक्कतों को क्या करना, उन्हें सलाह देना, ठीक है ना। तो जैसे सुन इधर आप इधर बैठ, समझ गए। तो ये पांचों के पांचों क्या है, स्टेप है। पहला एलिवेटर कह रहे थे आप, वही तो सुन रहे भाई, दिमाग तो कहीं और लगा रहता है। आपने बोला स्टेप नहीं है, अरे मैस्लो हायरार्की के स्टेप बोल रहा हूं मैं, और डायरेक्टिंग के स्टेप नहीं बोल रहा मैं, मैस्लो हायरार्की के बोल रहा हूं भाई, सुन नहीं रहा बात, ठीक है। पहला स्टेप बोलो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा सिक्योरिटी सेफ्टी, तीसरा बिलोंगिंग यानी दोस्त यार बन जाए, है ना, चौथा एस्टीम, लोग मुझे प्यार मतलब लोग मुझे सर कह के बात करें, मतलब प्यार मोहब्बत से बात करें, बेइज्जती ना करें। और अब मुझे अगर कोई ऑफर करेगा केबिन का, तो मैं ऑफिस के अंदर केबिन वगैरह लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरे को ये 3 चीजें मिल चुकी है ना। और पांचवा तो होता है जब बिल्कुल लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप तुम सलाह देने के काबिल है, जैसे हमारी गवर्नमेंट कमेटी बनाती है ना, वो कमेटी टाइप, ठीक है। आप पूछ लेते हैं भाई, जैसे तुम्हें कुछ पूछना है तो भैया भैया से पूछ लिया कि भैया बता दो इसको कैसे करें, एडमिशन में कैसे करें, ठीक है, राइट। तो बच्चों के लिए क्या आ गए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आ गए। अब आता है 2 तरह का इंसेंटिव, एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है पे एंड अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं, भत्ता, मतलब यानी कि डेली कुछ खर्चा पानी देना, है ना, उसे बोलते हैं अलाउंस। जैसे कंपनी का सेल्समैन है, वो कह रहा है भैया मैं
पूरे गाजियाबाद में घूम रहा हूँ, दिन में प्यास भी लगती है, खान भूख भी लगती है, तो उसे दे दे भाई, ले पकड़, तो 200 रुपए ले ले दिन के, उसे बोलेंगे डेली अलाउंस। फिर वो कह रहा है मैं बाइक से जाता हूँ, तो कहेंगे चल ये ले तू 500 रुपए दिन के ले ले, से बोलेंगे पेट्रोल अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है ऑफिस के काम के लिए पैसा मिलना। किस काम के लिए? पर्सनल काम के लिए नहीं, ऑफिस काम के लिए पैसा मिलना। ठीक है, राइट। वे बिजली का बिल आ रहा है, तो कंपनी कह रही चल ठीक है कोई बात नहीं, बिजली ऑफिस के लिए यूज कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलाउंस भर दियो, हमसे पैसा ले ले। ठीक है, मुझे ऑफिस से काम से ट्रैवलिंग के लिए जाना है, तो मुझे पैसे दे, कह देंगे टिकट खुद बुक कर ले, इसे बोल देंगे ट्रैवलिंग अलाउंस। प्रोडक्टिवली इंसेंटिव बेस कौन सा होता है? टेलर सर ने जो बोला था, पीस बेस सिस्टम। कौन सा? बोनस समझते हो? बोनस समझते हो नहीं समझते? ठीक है, उसके बाद ये समझते हो प्रॉफिट शेयरिंग। किसी पर्सन को क्या बना लेना? हिस्सेदार बना लेना, प्रॉफिट शेयरिंग। फिर होता है को पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एबीसी पार्टनर ने डी को एडमिट कर लिया, पैसे तो मिलेगा। फिर होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या आता है? पेंशन, ग्रेचुटी। परक्यूजिट्स क्या होता है बताना जरा। हाँ, परक्यूट का मतलब फैसिलिटी। लेकिन फैसिलिटी ऑफिस के काम के लिए नहीं होती, हमेशा पर्सनल फायदे के लिए होती है। जैसे ऑफिस की तरफ से तुम्हें कार मिल गई, घर मिल गया, तो इसे बोलेंगे परक्यूजिट्स, यानी कि ऑफिस की तरफ से फैसिलिटी। अब बताओ नॉन फाइनेंशियल कौन सा होता है? स्टेटस। समझ गए ना? पहले मैनेजर था, फिर सीईओ बना दिया। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यही चल रहा है, बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कि कैरियर को एडवांस करने के लिए तुम्हें नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, नई नई जगह में तुम्हें भेजा जा रहा है ताकि तुम नई नई चीजें कर सको। जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जॉब के अंदर तुम्हें कुछ चैलेंजिंग जॉब देना। जैसे वो आई थी ना मंगलयान पिक्चर आई थी अक्षय कुमार वाली, तो उसमें जो काम, कौन सी पिक्चर आई थी? मंगल, मिशन मंगल। तो उसमें जो काम विद्या बालन को देते हैं या सोनाक्षी सिन्हा को देते हैं, कि वो कहते हैं भाई 400 करोड़ रुपए मिले, किसमें? गवर्नमेंट ने में 400 करोड़ रुपए दिए, और तुम जिस हिसाब से बजट बना रहे हो पहुंच रहा है 600-700, तो भूल जाओ भाई, मिशन फेल। तो उससे कहते हैं एक ही तरीका है कि इंजन को क्या करना पड़ेगा? लाइट, यानी हैवी वेट की जगह लाइट वेट बनाना पड़ेगा, और इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट महंगा पड़ता है, अपने यही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज ज्यादा देगा मंगलयान। जैसे हम अपनी बाइक में देखते हैं ना, बाइक के कार में 800 सीसी की कार है मारुति 800, एवरेज ज्यादा देगी। 2000 सीसी की कार है फॉर्च्यूनर, 2500 सीसी की, एवरेज कम देगी। तो थार एवरेज दे रही है 8 का, है ना, मारुति 800 एवरेज दे रही है 28 का। इंजन भारी है ना, 800 सीसी और 2000 सीसी में फर्क है। तो ऐसे मंगलयान की इंजन कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा ताकि वो सस्ते में काम चल सके। वो पहुंचा भी देते हैं, मिशन मंगल में दिखाते हैं, पहुंच भी जाता है ना। उसे बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। जॉब को इतने तरीके से एनरिच करना है कि उसी जॉब में आपको कुछ नया इनोवेशन करना पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं? जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी एम्प्लॉय को क्या करना? सलाह लेना। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, यानी अवार्ड देना। अब अवार्ड से पैसे नहीं मिल रहे, पर 50-100 रुपए की ट्रॉफी दे देंगे तो उसको खुशी होती है कि हाँ भाई चलो क्या मिल रहा है? अवार्ड मिल रहा है। तो ये क्या था बताओ? मोटिवेशन। क्या था? मोटिवेशन। ठीक है, अब देखो मोटिवेशन ये हो गया। कम्युनिकेशन याद करो, जिससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। कितने बैरियर होते हैं? कितने बैरियर होते हैं बाबू? 4 बैरियर होते हैं। कौन कौन से? देखो, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल और वो देखिए चतुर। ओ भाई सॉरी, चतुर, सीधे बैठ। तो चतुर क्या करता है? रट लेता है, पादम पादम सुसुरी पादम ऐसे बोलता हूँ, डिच्चुक डिच्चुक, है ना, रट लेता है। उसके साथ क्या समस्या क्या है? उसके साथ समस्या है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब है किसी भी बात को एनकोड और डिकोड ना कर पाना, यानी किसी भी बात को समझने में समझ ही नहीं आ रही, उसे बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज। फॉल्टी ट्रांसलेशन, चतुर ट्रांसलेट नहीं कर पाया कि जो उसे स्पीच दे दी गई वो बोल क्या रहा है ना, राइट। अनक्लैरिफाई अजम्पशन, ठीक है, वो अज्यूम कर रहा है कि मैं कितनी बढ़िया स्पीच दे रहा हूं, लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, भाई कितनी बढ़िया स्पीच चल रही है। अनक्लैरिफाई अजम्पशन, है ना। बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडेड,
कई बार अब देखो जैसे हम ये करते हैं, ये जेस्चर हमारे इंडिया में क्या मानते हैं इसे, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम यूके जाओगे तो यूके में इसको बोलते हैं और के का सिंबल, यानी ओके है। यानी अगर हम इसको यूके में बोलेंगे तो आपको लगेगा, इंडिया के लोगों को लगेगा कि भाई मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, भाई तुमने किसी का खाना खाया रेस्टोरेंट में, बोला भाई हाउ इज द फूड, तुमने कहा, तो उसे लगेगा, उसको बेचारे को बेइज्जती महसूस होगी कि जस्ट ओके है। हमारे इंडिया में ऐसे करने का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया है। तो जेस्चर देश के हिसाब से, जगह जगह के हिसाब से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। खासकर यूनिवर्सल, ओके का यूनिवर्सल जेस्चर है, तो अपने यहाँ ओके नहीं मानते, अपने इसे क्या मानते हैं, बढ़िया मानते हैं। और सिंबल, इसे बोलते हैं सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। अच्छा, साइकोलॉजिकल बैरियर कौन सा होता है? साइकोलॉजिकल मतलब जो तुम्हारे दिमाग में है, जैसे प्री मैच्योर इवेल्यूएशन, जैसे हम कई बार किसी मूवी के साथ करते हैं, देख अब ये होगा, अबे यार इंडिया की मूवी में यही होता, देखिए होगा, अभी हीरो बच जाएगा, ठीक है ना, राइट, और विलन मर जाएगा, इंडियन, इसे बोलते हैं प्री मैच्योर इवेल्यूएशन। पहले से ही सामने वाले को क्या कर लेना, बोलो, जज कर लेना। दूसरा होता है लैक ऑफ अटेंशन, ये होश नहीं भाई को, ये है भाई, ये है साइकोलॉजिकल बैरियर। क्या है बाबू? आर्ट, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है भाई, है कि नहीं बात? ठीक है, लॉस ऑफ अटेंशन, और ये शौर्य के साथ लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, ये इसके साथ बैरियर है। आपने तो कहा था उसके स्टेप नहीं होते, एलिमेंट होते, पता ही नहीं क्या पढ़ रहा हूं क्या नहीं पढ़ रहा। इसे बोलते हैं लॉस ऑफ अटेंशन और पुअर रिटेंशन, यानी याद करने में समस्या। और एक होता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब विश्वास नहीं है, क्या नहीं है, विश्वास। अब देखो, ये डिस्ट्रस्ट एग्जाम में पूछ लेता है। एक बॉस को अपने एम्प्लॉय पे विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब वो बॉस का साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसमें एम्प्लॉय की गलती नहीं मानते, तो फिर वो बॉस बनेगा ही नहीं, ठीक है। पर्सनल बैरियर क्या होता है कि भाई अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग मुझे चैलेंज कर देंगे, तू बहुत बोल रहा है, तुझे सवारा बताइए चलो। दूसरा, अब देखो, ये आया पिछली बार सीट के एग्जाम में, ये एक ये क्वेश्चन और एक इस पे क्वेश्चन, और 90% बच्चे करते हैं, इनको अलग कर देते हैं। बॉस हैज नो कॉन्फिडेंस, बॉस हैज नो कॉन्फिडेंस ऑन एम्प्लॉय। अब इसमें पता क्या है, ये साइकोलॉजिकल है, पर्सनल है, सिमेंटिक है और ऑर्गेनाइजेशन है। देखो सिमेंटिक में तो चतुर वाली बात याद आ जाती है बच्चों को, भैया ने कहा था चतुर उल्टी सीधी बातें बोल देता है, तो पता है एनकोडिंग डिकोडिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हुआ ही, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की खराब है, पॉलिसी खराब है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन साइकोलॉजिकल और पर्सनल सेम आएगा। एक बॉस अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं करता, सेम कंफ्यूजन, साइकोलॉजिकल और पर्सनल। तो बच्चे यही गलत करा है, सर दोनों में से तो एक तो था पर याद नहीं आ रहा था, अगली बात इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले सीट के यही क्वेश्चन था, मतलब एक सेट में डिस्ट्रस्ट था, एक दूसरे सेट में, 4 सेट आता है ना, दूसरे सेट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन एम्प्लॉय है कि मुझे एम्प्लॉय के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये है पर्सनल बैरियर। क्या है? पर्सनल बैरियर। और अगर आ रहा है कि एक अपने बॉस को, अपने एम्प्लॉय पे, अपने वर्कर्स पे भरोसा ही नहीं है, भरोसा नहीं करता, चोरी कर सकते हैं, ये गलत काम कर सकते हैं, ये है ना तोड़फोड़ मचा, भरोसा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये पर्सनल बैरियर है। क्यों? जब एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करा जाता है तो कम से कम इतने भरोसे तो करा जाता है कि भाई वो उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा, आतंकवादी नहीं होगा, तो क्या होगा? पर्सनल बैरियर। तो याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत खराब है, ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत खराब है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और वर्टिकल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? खराब। अब इन चारों बैरियर को इंप्रूव कैसे करना है भाई? ये तो तुम्हारे एग्जाम में आया है, बोर्ड 2026 में आए है ना, कि चारों बैरियर इन हाउ टू इंप्रूव द बैरियर। ठीक हो जाता है चॉइस में छोड़ दिया तुमने, ठीक है, राइट। बैरियर को इंप्रूव कैसे करना है? क्लियरली सोचो और बोलो, जो सामने वाला पर्सन है ना, जिसकी नीड जो है उसके हिसाब से उसे बोलो।
ठीक है। अब मैं अगर बिजनेस पढ़ा तो लॉ ना पढ़ाओ, कहने का मतलब ये कि नीड तुम्हारी लॉ पढ़ने की नहीं है ना। कंसल्ट, अगर आपको लग रहा है कि मैं जितने भी मेरे सुनने वाले हैं उनके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो ऑर्गेनाइज करा रहा आपकी स्पीच उससे कंसल्ट कर लो कि भाई ये किस लेवल के लोग हैं, इन्हें मुझे किस तरह की बातें बतानी है ना। अब जैसे शाहरुख खान IIM में चला गया तो शाहरुख खान पहले पूछ लेगा कि भाई उनको बता देंगे भाई एक्टिंग के बारे में नहीं बताना, क्योंकि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नहीं हुआ, आप IIM, इन्हें मैनेजमेंट के बारे में बताना कि आप अपनी लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं। अब धोनी चला गया तो धोनी को कहेंगे भाई क्रिकेट के बारे में नहीं बताना, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ शॉर्ट बैट बॉल ये नहीं बताना, तुम्हें ये बताना है कि तुम जब क्रिकेट टीम में थे तो क्रिकेट टीम में टीम को कैसे मैनेज करते थे, है ना, किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना, बल्कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर है ओपनिंग के लिए, किसको ओपनिंग पे भेजना है, खुद क्यों नहीं ओपनिंग पे आते थे, है ना, विराट कोहली को ओपनिंग की जगह वन डाउन पे क्यों भेजते, तो मैनेजमेंट सिखाना IIM में जाके। जो तुम क्रिकेट सिखाओगे वो कहाँ सिखा लेगा, क्रिकेट अकेडमी में। तो ये पहले से कंसल्ट कर लेते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है उसके हिसाब से बोलना है, कुछ ही मत बोलाना। लैंग्वेज का खास ध्यान रखना, टोन का, ओए मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मत हो जाना, है ना। दूसरा, जो सामने वाला सोच लिसनर है उसकी सुनते रहना, राइट, उससे फीडबैक लेते रहना कि भाई उसे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और फिर उससे कम्युनिकेट, बीच बीच में क्या करते रहना, कम्युनिकेट करते रहना। तो ये तुम्हारा जनवरी 26 में क्वेश्चन, मार्क बोर्ड वाले 26 में क्वेश्चन आया। लीडरशिप बताओ कितने होते हैं बाबू, याद आ गए? 3। 12th में याद है? ऑटोक्रेटिक कौन? हिटलर। भाई जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो वरना गेम ओवर। लेजे फेयर मतलब, लेजे फेयर मतलब, अरे भाई लेजे फेयर मतलब क्या था, बोलो। हाँ, आलसी लीडर क्या होता है? जो सोता रहेगा, जो सोता रहेगा, मतलब पूरे साल वो कुछ नहीं बात करता, वो कहता है पैसा ले लो, खुद ही प्रोडक्शन करना है, खुद ही प्लान बनाना, खुद ही मार्केटिंग है, मैं तो अप्रैल में आऊंगा ये पूछने कि 31 मार्च की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया। प्रैक्टिकली ये कोई लीडरशिप स्टाइल है ही नहीं। और एक होता है डेमोक्रेटिक, जो दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है, क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लगा के, सोचकर और पूछकर क्या करो, काम करो, और सलाह लेके काम करो। याद आ गई बात भाई? बोलो भाई। ये तो पढ़ाना ही है। अब जो नया टॉपिक आया एग्जाम में जुड़ा है, अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, तब नशे में आ रहे हो तुम, मैं इतनी दूर से बुला ले तो मुझे आता हूं। अब बताओ दोस्तों, नया टॉपिक होश में सुन लो, साथ साथ नोट करते जाना, अगर कॉपी में नोट करने की जरूरत है तो। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, ये 12th में नहीं था, 12th में था प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ टेलर, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग नहीं था, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से, प्रिंसिपल क्या है डायरेक्टिंग का, बोलो भाई शौर्य, प्रिंसिपल क्या है डायरेक्टिंग का? पहला, डायरेक्टिंग ये कहता है कि किसी को भी अगर तुम लिम्का पिला रहे हो, लीडिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग, किसी को भी कर रहे हो, उन सबका एक ही पर्पस है कि लोग अपना क्या करें, बेस्ट इनपुट दे, क्या दें, बोलो भाई। अनटैप्ड एनर्जी इंप्लॉय के अंदर बनी रहे और एफिशिएंटली वो काम करते रहे। तभी बीच बीच में क्या करते रहते हैं, मोटिवेशन मीटिंग होती रहती है कि भाई ये कर देंगे, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे, एलन मस्क को कह देंगे हम टेस्ला खरीद लेंगे भाई एक दिन, ठीक है। बोलो भाई, सुनने दे भाई, तू बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा, क्या खरीद लेंगे हम? AC बंद कर दूंगा, अपने आप होश आ जाएगा तुम्हें। तो मोटिवेट करते रहना लोगों को, बड़े बड़े क्या दिखाते रहना, सपने। वो दिखाते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, लाल कलर की टाई पहन के, पीले कलर का सूट पहन के, नेटवर्क मार्केटिंग वाले। नेटवर्क मार्केटिंग वालों का बिजनेस ही क्या है, सामने वाले को इतना मोटिवेट करते रहना, अपने टीम जोड़ते रहो, सामने वाले को इतना मोटिवेट करना है क्या हो जाए कि अब अकेला काम कर ले। दूसरा, अगला प्रिंसिपल है, मोटिवेट करो अपने एम्प्लॉय को कि उनको ये समझ में आए बात, कंपनी का गोल अचीव होगा तो क्या होगा, बोलो, पर्सनल गोल भी अचीव होगा। पहला क्या बना, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, दूसरा क्या बना, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, 2 हो गए। तीसरा बताओ, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, यही प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल था, यही प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग है, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, ठीक है। डायरेक्टिंग टेक्निक, राइट,
डायरेक्टिंग की टेक्निक है वो भी क्या होनी चाहिए भाई, मोटिवेट करने का तरीका भी क्या होना चाहिए, लोगों की नीड के हिसाब से। किसके हिसाब से, लोगों की नीड के हिसाब से। अब एक बेचारा जो ऑफिस में कोई बेचारा पियोन है ना, अब उसको तुम मोटिवेट कर दो, भाई एक दिन BMW आएगी तेरे घर, एक दिन BMW, वो गर्दन पकड़ लेगा तुम्हारी, वो कहेगा भाई अगले हफ्ते का राशन तो है नहीं मेरे घर पे, है ना, और तुम उससे मजे ले रहा है कि अगले महीने अगले साल तेरे घर में क्या आएगी, BMW। कह रहा मेरे घर में राशन, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तो जुटा नहीं पा रहा मैं, कि सरकारी स्कूल से निकाल के कहाँ पढ़ा दूं, प्राइवेट स्कूल, 26 लाख की मैं फीस तो जुटा नहीं पा रहा स्कूल की, है ना, सरकारी स्कूल में भेजना पड़ रहा। तू BMW, तू एक काम कर, अपनी मेरी BMW आएगी ना, उसे बेच के मुझे पैसे दे दे, ला 50-60 करोड़ बिक जाएगी ना, ला मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे। तो इससे समझ में आया कि डायरेक्टिंग में बड़े बड़े सपने दिखाना भी किस हिसाब से होना चाहिए, सामने वाले की नीड के हिसाब से, सामने वाले की नीड पे। अच्छा पियोन को अगर डायरेक्शन ये करोगे, भाई चिंता मत कर, 2 या 3 साल में तेरा अपना घर होगा, एक बार को मोटिवेट हो जाएगा। अरे अभी गवर्नमेंट के प्लॉट निकल रहे हैं यहाँ पे वहां पे, गोविंदन के पास, मेरे घर के पास, बापू धाम 1 BHK है, 1 BHK तो ले ले अपना, अभी तो झोपड़ी में रह रहा, क्या ले ले, अभी तो किराए पर 1 BHK तो ले ले, तो शायद वो मोटिवेट हो जाए। साहब 1 BHK कितने का है, आ जाएगा 15 लाख के आसपास का, प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 लाख का पड़ जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी, तो उसे लगेगा 10 लाख में कर सकता हूँ 2-3 साल में। लेकिन आप कहते हो 1 करोड़ की BMW, तो वो आपका मजाक उड़ाएगा। तो डायरेक्टिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, बोलो भाई, नीड के हिसाब से। दूसरा, मैनेजरियल डायरेक्टिंग में जिस भाषा का आप इस्तेमाल करोगे, जिस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करोगे, वो कैसा होना चाहिए, सामने वाले से फीडबैक लेने लायक और समझने लायक। ठीक है, बोलो भाई। तो मैं ये बात, अगर मैं लीगल लैंग्वेज में बात करने लगूं, लीगल लैंग्वेज में, तो वो बच्चों को समझ में है ना नहीं आएगी, लीगल लैंग्वेज है ना, कि भाई मैं तुमसे बोलूं भैया अब आज के बाद क्विड प्रो क्यों होगा, ये बात जो तुम कर रहे हो ये सब वॉइड है, तो तुम्हें ये लीगल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, सर क्विड प्रो क्यों क्या होता है, सर मजाक मत करो, बेइज्जती मत करो हमारी। CA नहीं कर रहे तो बेइज्जती करोगे क्या, है ना, या LLB नहीं कर रहे तो बेइज्जती करोगे क्या। तो लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, जो लॉयर बच्चा हो, जो मैनेजमेंट का बच्चा हो, उसके सामने है ना फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रिंसिपल क्या है, बोलो भाई, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा इस्तेमाल करें। क्यों इनफॉर्मल जरूरी क्यों है ना, उसमें कंपनी में, अब देखो कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले अपनी बात को ऊंची दिखाने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खबरी रखते हैं, खबरी। वो एक बंदा पकड़ेंगे, उन्हें पता होगा शौर्य भाई, है ना, शौर्य को पकड़ लेंगे, शौर्य को पता होगा कि भाई शौर्य को बता देना ये बात, फैला देगा ये। ठीक है, पहले किसको बताएगा, वो हमजानी मिर्जा, पहले किसको बताएगा, पहले पार्थ को बताएगा, और पार्थ किसको बताएगा, और फिर पूरी क्लास में फैल जाएगी बात। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं शौर्य को पकड़ूंगा, मैं कहूंगा भाई देख ऐसी बात बताने जा रहा हूं ना, ऐसी बात बताने जा रहा हूं, अगले महीने ये बात कंपनी में धमाका करेगी, पर एक बात ध्यान रखिए, किसी को बताइए मत, तेरे मेरे बीच की बात है, पहली तैयारी करके रखेंगे। अगले महीने जब दिवाली पे बोनस मिलेगा, सितंबर की बात है ना, अक्टूबर में जब बोनस मिलेगा ना, तो सैलरी का सबको 10% बोनस मिलेगा। तेरी सैलरी 1 लाख है, 10,000 का बोनस मिलेगा, टीवी तो आ जाएगा यार, यार चल 2-4 हजार डाल के वॉशिंग मशीन तो आई जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होगा 10%, अब ये इस्तेमाल किसका किया, इनफॉर्मल का, किसका इस्तेमाल किया। अब उन्हें पता है कि शौर्य क्या कर देगा, घबलेबाजी नहीं, फैला देगा बात फैला दी। बात फैलाने के बाद अक्टूबर में अनाउंसमेंट कितना होगा, अक्टूबर में कितने बोनस का अनाउंसमेंट होगा, नहीं 12%। एम्प्लॉय खुश नहीं हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ना एम्प्लॉय। अब एक्चुअली में क्या है, ये चीटिंग स्ट्रेटजी होती है। अगर एम्प्लॉय को बोला जाए 10% तो रोना शुरू, अबे जा 10% को बोनस है, फिर है होना ले रहे, एम्प्लॉय का 15% तो होना चाहिए। तो इससे पहले कि एम्प्लॉय क्या करे, स्ट्राइक करे, हल्ला मचाए, कम बोलकर जाते दे दो, है ना। अब देखो, अबे तू तो कह रहा था 10% बोल रहे थे, पता नहीं यार मुझसे 10% कह रहे थे यार, अरे सही तो है। अब अगर सीधा बोनस कितना परसेंट दिया जाता, 12, तो दुनिया का कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जो कंपनी किसी बात पे क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो लोग क्या बोलेंगे, 12%, टुच्ची कंपनी है, बेकार कंपनी है, कहीं और मौका मिलेंगे छोड़ देंगे। तो ये होता है
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल फॉर्मल करने के लिए। ठीक है, कम बताया, बोलो भाई, कम बताया, अफवाह फैलाई, अफवाह में कुछ लोग नाराज हुए होंगे, कुछ लोग कहेंगे भाई जो मिलना है वही ले लो। अब नाराजगी धीरे 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 क्या हो गई होगी, सेटल हो गई होगी। जब बोनस एकदम से झटका दे दो 12 का, तो जो जो 10 वाले मन मार के 10 एक्सेप्ट कर चुके होंगे उन्हें 12 क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये होता प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। अगला प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग में अगला प्रिंसिपल क्या है, लीडर ऐसा होना चाहिए जो खुद पहले काम को करे, बोलो भाई, और फिर दूसरों से करवाए और फॉलो थ्रू। यानी कि आप सामने वाले से क्या करते रहो, फीडबैक लेते रहो, भाई मैंने जो काम किया है तुम उसे ढंग से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कितने प्रिंसिपल है, बोलो 8 प्रिंसिपल है, याद है ना। आखिरी टॉपिक भाई सुपरविजन। पार्थ भाई सुपरविजन, खड़े हो जाओ, होश में आ जाओ, होश में। एसी चलना भी गलती है वैसे, एसी ना चल रहा होता तो झटके ले रहे हो तुम। ख्याली गुलाब खाया तुम। अब देखो सुपरविजन का मतलब 12th में क्या समझा था, सुपरविजन यानी सुपर मतलब ऊपर से सिर्फ देखते रहना। जैसे एक एग्जामिनर काम करता है, एग्जामिनर जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो तुम्हें आंसर नहीं बताएगा, लेकिन बस तुम्हें छोटी मोटी चीजें बता देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है कि भाई अपना नाम यहाँ भर दियो। जैसे उस दिन सीबीटी वाला आया था ना, सीबीटी वाला लड़का आया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला, तो उसने बताया कि भाई ऐसा आपको क्या मिलेगा, ऐसे इंटरफेस मिलेगा जब आप जाओगे सीट का पेपर देने, तो उसमें ये ऑप्शन आएंगे, तो उसके हिसाब से पेपर देना कि सबमिट करते तो दोबारा नहीं खुलेगा, सबमिट एंड रिव्यू करोगे तो दोबारा खुल के फिर सबमिट करना पड़ेगा, तो ध्यान से करना है काम। तो सुपरविजन होता क्या होता है, सुपरविजन ऊपर से देखना और बताना। अब सुपरविजन की सुपरवाइजर की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब सुपरवाइजर जरूरी क्यों है। सुपरवाइजर जरूरी है लेबर के ऊपर काम करने के लिए। किसके ऊपर, अब देखो सुपरवाइजर किसमें हो गया, लोअर लेवल पर, नीचे क्या हो गई लेबर, ऊपर क्या हो गया मैनेजमेंट। तो सुपरवाइजर जितने भी दुख दर्द हैं लेबर के, किसको बताएगा, मैनेजमेंट। अगर कोई भी गड़बड़ होती है, नोएडा जैसी, नोएडा में आग वाग लगा दी थी ना, अभी प्रोटेस्ट हुआ था लेबर का, 5-6 हजार लेबर आई थी मदरसन किसी कंपनी, मदरसन सुमी कंपनी की, उनके 9,000 लेबर थी, 9 के 9,000 लोग क्या कर गए, स्ट्राइक कर गए, किसी गाड़ी जला दी, जाम कर दिया, मार पिटाई कर दी, कंपनी में तोड़फोड़ कर दी। कारण क्या है, कारण क्या है भाई अर्पित, कारण क्या है, कारण क्या है लेबर की स्ट्राइक करने का, वहां तोड़फोड़ करने का, जाम का नहीं, जो सुपरवाइजर है उसने उनकी रियल प्रॉब्लम को मैनेजमेंट तक ढंग से पहुंचाया। अगर रियल प्रॉब्लम को मैनेजमेंट को ढंग से पहुंचाता तो कंपनी में तोड़फोड़ नहीं होती, है ना। दूसरा, जो सुपरवाइजर होता है वो डेली इंस्ट्रक्शन देता है लेबर को। लेबर कभी भी ऐसी नहीं कि आज बोल दिया पूरे महीने आराम से खुद ही काम करते रहेगी, नहीं। तो लेबर तो कई बार कैजुअल लेबर भी होती है, आज आएगी हमारे, आज कहीं और, जो पहले लेबर चौक से ले जाए ठेकेदार। तीसरा, एक्चुअली जो आउटपुट होता है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, आउटपुट की क्वालिटी और आउटपुट की वेस्टेज किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, लेबर के ऊपर। तो सुपरवाइजर लेबर के ऊपर ध्यान करके क्या बोलता है, क्या क्या निकालना है तुम्हें, वेस्टेज और क्वालिटी तुम्हें ध्यान रखनी है। डिसिप्लिन समझ गए। ये जो नोएडा वाला केस था ये इनडिसिप्लिन का तो केस था, हालांकि मान लिया उसमें लेबर की, हमने मान ली लेबर की गलती नहीं है, पर भाई अब मान लो तुम ही जा रहे हो, मैं ही जा रहा हूँ हाईवे से, तुमने जाम कर दिया, चलो ठीक है, मैंने फोन कर दिया भाई आप तो जाम लग रहा, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, तो गाड़ी क्यों चला रहे हो भाई, किसी की गाड़ी क्यों चला रहे हो तुम। उस नॉर्मल एक आम आदमी की जो सड़क पे चल रहा है उसको उतार के, उसको पीट के उसकी गाड़ी में आग लगा दी, कोई तुक बनता है। गलती थी मदरसन सुमी वाली कंपनी की, है ना, पड़ोस में कोई बेचारा, पड़ोस में दूसरी कंपनी है, तुमने क्या किया, शीशे फोड़ दिए पड़ोसी कंपनी के, कोई, है ना, कोई तुक बनता है, कोई तुक नहीं बनता। एम्बुलेंस को तुमने रास्ते नहीं जाने दिया, बता एम्बुलेंस से भाई बीमार व्यक्ति मर गया, किस बात का कोई तुक बनता है, कुछ नहीं बनता। इसे बोलते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी लोअर लेवल के सुपरवाइजर की है कि भाई वो कम से कम लेबर से इतनी बातचीत करके रखे कि यार देखो उल्टे सीधे काम मत करना।
हो सकता है इस महीने सैलरी ना बढ़े, मैं अगले महीने सैलरी स्ट्राइक भी हम कर लेंगे, लेकिन तोड़ फोड़ मार पिटाई, किसी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाना। फीडबैक लेते रहो भाई, इसलिए क्या लेते रहो? फीडबैक। इससे पहले कि लेबर बहुत ज्यादा आंख बबूला हो जाए, क्या लेते रहो? फीडबैक लेते रहो। ठीक है। ऐसी एक बार आज से 20-25 साल पहले मारुति के प्लांट में, मानेसर में मारुति के प्लांट में 15 लोगों को प्लांट के अंदर बंद करके प्लांट में आग लगा दी लेबर ने। ठीक है, राइट। यूट्यूब पे डालोगे ना मारुति मानेसर डाला, मानेसर गुड़गांव, मानेसर प्लांट, तो उसमें 10-12 लोग जल गए, है ना। और कम से कम 20 से 25 करोड़ की गाड़ियां जला दी उन्होंने मारुति के स्टॉक की। अब लेबर का ये कहना है कि हमारी तनख्वाह से 2-2 हजार रुपए काट के अगर अमीर हो रहे तो हो जाओ अमीर, 3,000 रुपए हमें दे देते तो ये 25 करोड़ तो बचते। और लेकिन गाड़ियां जला दी। ये गवर्नमेंट जो कोर्ट तक गया ये बात, तो कोर्ट ने बोला कि लेबर ने जो भी किया अपने हक के लिए, स्ट्राइक कर दी ठीक है, ताला लगा दी ठीक है, लेकिन लोगों को प्लांट में बंद करके आग लगाना गलत था। तो जो लोग मर गए जल गए वो गलत, और जो 25 करोड़ का स्टॉक जला, 25 करोड़ की गाड़ियां जला दी तुमने, हैं? मारुति के जो होते हैं मैनेजमेंट के लोग, है ना, मैनेजर वगैरह, और गाड़ियों में आग लगा दी। अब ये बताओ यार, ये कोई तरीका है? जो लोग बेचारे जल के मर गए तो उनका घर परिवार है, वो नौकरी करने तो आ रहे हैं, ठीक है। अब ये उनके जो पैसे बढ़ाने घटाने मारुति के लोग देखेंगे, उनके आसपास के लोगों को जलाने की जरूरत है। 25 करोड़ की गाड़ी जला दी, 4 गाड़ी जला के डरा देते कि हमारे पैसे बढ़ा दो वरना और गाड़ी जला देंगे। अब नौकरी भी गई, जेल भी गए, लेबर पे केस भी चला, है ना। और जिंदगी में ऐसी लेबर को किसी ने, मतलब उस समय पे कई सालों तक किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में किसी भी लेबर को क्या नहीं किया गया, हायरिंग नहीं की गई। अब ये मारुति वाला निकला तो शक करते हैं लोग। तो जो जहां काम कर रहा हूं वही काम करता रहेगा, ना सैलरी बढ़ी, है ना, और ना कहीं प्रमोशन हुआ। तो अल्टीमेटली एक के चक्कर में पूरे दिल्ली एनसीआर की लेबर को नुकसान झेलना पड़ा कई सालों तक, कोई नौकरी नहीं देता। सही बात, राइट। अब वर्कर को मोटिवेशन इंप्रूव करना कौन करेगा? सुपरवाइजर। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कौन देखेगा? बोलो भाई, सुपरवाइजर। ठीक है। अब भाई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 मिनट क्वेश्चन कर लेते हैं ना। आधे क्वेश्चन आज कर लेंगे, आधे अगली क्लास में कर लेंगे, तो काम हो जाएगा। और जो टॉपिक बचा है एक, है ना, वो अगली क्लास में कर लेंगे। बोलो बाबू, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो सबसे आसानी होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? पक्का? पहले वाले का क्या है? इंस्ट्रक्शंस। किसका निकला? डायरेक्टिंग। इसमें से कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का? अच्छा, डेलीगेशन क्यों नहीं है? अच्छा, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है कि इनफॉर्मल? इनफॉर्मल तो डायरेक्टिंग का ही पार्ट है। नहीं, ये तुम्हें आंसर देना भैया, क्या पूछ रहा है ये? एलिमेंट। एलिमेंट कितने होते हैं? 4। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा है? इसलिए एलिमेंट पूछ रहा है। हालांकि फॉर्मल इनफॉर्मल भी है ना। कंट्रोल तो क्या, कंट्रोलिंग का है। कैरेक्टर ऑफ डायरेक्टिंग, तीसरा। पक्का? इनिशिएट एक्शन, एवरी लेवल, कंटिन्यूअस, ऑल ऑफ द अबव। बताओ भैया। चौथा, every manager from top to lower perform the function. बोलो, which character? Directing initiate action, directing take place at every level, directing is continuous. अरे क्यों ये नहीं कर? डायरेक्टिंग कंटिन्यू, ये हर लेवल पे कंटिन्यू रहता होगा।
ये पूछता है कि बी के पहले वो पूछ रहा है एवरी मैनेजर, चाहे वो टॉप लेवल का हो चाहे वो लोअर लेवल का हो, एवरी मैनेजर कौन सा काम करता है? क्या एवरी मैनेजर सारे काम नहीं करता होगा? टॉप लेवल वाला अगर है ना, डायरेक्टिंग इनिशिएट विच करेक्टर ऑफ डायरेक्टिंग इज बीइंग रेफर्ड हियर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव सुपर। ठीक है, चलो बेस्ट आंसर क्या बनेगा ये? हाँ लगा था, चलो बेस्ट आंसर चलो बी हो सकता है। पांचवा, ये तो ऑल है तो आसान है। विच ऑफ द फॉल, अब प्रिंसिपल वाला आ गया, प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग? मैक्सिमम इंडिविजुअल ये था, यूनिट ऑफ कमांड भी था, और एक दूसरे मिलके, याद कर लो है ना, 8 में तीनों थे, नहीं थे? इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? कोऑर्डिनेशन एलिमेंट नहीं है। 8वां, क्या बोलेंगे इसे? मोटिवेशन ही बोलेंगे, ये तो आसानी है। 9, इसमें से कौन सा मोटिवेशन से रिलेट करता है? मोटिव, मोटिवेटर, मोटिवेशन। Which of the following is feature of motivation? 10वां, मोटिवेशन नेगेटिव नहीं होती, नौकरी से निकाल देंगे बेटा अगर काम नहीं किया तो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है ना। नेगेटिव मोटिवेटर काम करता है। 11वां, बोलो 11वां, मैथ्स लॉ, बाकी नहीं बोल रहे बात। 12वां, इज नॉट लिखा है, नॉट, इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अरे कम्युनिकेशन प्रोसेस चलो अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। सेंडर, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, याद आया वो वाला? तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं, याद दिला देना मुझे ना। 13, सारे हैं। अरे तो वहां तो नोट पूछा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन प्रोसेस का डिकोडिंग भी है, रिसीवर भी है, चैनल भी है, तो यहां नॉट नहीं आना चाहिए, है ना? यहां क्या नहीं आना चाहिए? ये गलत हो गया, क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है। 14, नॉट द पर्सनल बैरियर। देव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्सनल बैरियर? बोलो भाई। देखो चैलेंज कर देगा, पर्सनल बैरियर, 4 बैरियर में से अनविलिंग टू कम्युनिकेट, ये भी पर्सनल है। क्यों? पर्सनल तो हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा बात करने का, फालतू बात करेगा ये तो, है ना। 14, लॉस ऑफ ट्रांस, अच्छा देखो चलो, प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, ये भी पर्सनल बैरियर हो गया। अब देखते हैं इसमें से कौन सा पर्सनल बैरियर, चैलेंज, अनविलिंगनेस, ट्रांसमिशन और पुअर इंसेंटिव। याद नहीं आ रहा तुम्हें इसका मतलब? बताना, सर मेरे हिसाब से बी है। देख तो लो, बताओ इसमें से। ये है ना पर्सनल पूछा है ना, ये है उस क्वेश्चन में,
ये है क्वेश्चन में, नहीं है क्वेश्चन में, ये था पर है ना। हाँ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। याद कर लो जरा, पहले यार की पॉइंट पे आगे फोटो खींचना जरा पर्सनल की, बीच में पर्सनल की फोटो खींच लो भाई, एक मिनट। बात खींचने बोला मैं फोन लाइन लिख लो, कॉपी में लिख लो, तभी याद होगी बात। चैलेंज, इंसेंटिव, अनविलिंगनेस। खींच गया। चैलेंज, अरे ऐसा क्या है कौन सा क्वेश्चन था? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल बैरियर? बताओ, बोल रहा हूं ना मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनल बैरियर? फियर ऑफ चैलेंज है या नहीं है? फियर ऑफ चैलेंज है या नहीं है? देख लो। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट है या नहीं है? कोई देख के बता देगी वो। पहला फियर ऑफ चैलेंज, दूसरा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, तो इसका मतलब ये पर्सनल बैरियर नहीं है। सी वाला। ये भी कह रहा है सेकंड में इसे कौन दे रहा है हां भाई वो भाई मैं तेरा साथ मशीन में थोड़ी आती है पंखा की आवाज करवा दे दो हां तो एक बार बात हो रही है यार पूछे कुछ कैटेगरी वहां पे 15 बताओ, 15। 16, 25, 16 एस्टीम नीड है ना, इसके बाद आता है एस्टीम। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल इंसेंटिव? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है? उन्नीस नॉट, नॉन फाइनेंशियल नहीं है। बोनस नॉन फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि बोनस पैसों का होता है। 20 क्योंकि स्टेटस क्या है? नॉन फाइनेंशियल। 21 किसकी डेफिनेशन? अबे इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। लीडर तो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है। 22 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। 23 सारे बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। 24 24 भी ऑल ऑफ द अबव। 25
यानी रोटी, कपड़ा, मकान, हवा। 25 हो गए 25 हो गए। चलो भाई अभी चल बात मारने के लिए। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, है ना। क्या कह रहा है?